नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कल अचानक मुख्यमंत्री के भतीजा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बेहद करीबी व प्रिय मंत्री फिरहाद हकीम सुर्खियों में छा गए। सुर्खियों में छाने की वजह यह है कि कल अभिषेक बनर्जी के एक स्टाफ ने फिरहाद हकीम के एक स्टाफ के खिलाफ कोलकाता के शेक्सपियर सरनी थाने में एक आरोप दर्ज कराया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी का दफ्तर कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट में है और उस दफ्तर में काम करने वाले ऐन घोष दस्तीदार ने फिरहाद हकीम के ओएसडी कालीचरण बनर्जी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत में उन्होंने कहा है कि कालीचरण बनर्जी, जो कि फिरहाद हकीम का ओएसडी है, अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर उनके नाम का दुरुपयोग करके रुपया उठाता है और काफी रुपया उठा रहा है। यह शिकायत मिलने के बाद ही शेक्सपियर सरनी थाना ने संग इस मामले को पुलिस मुख्यालय लाल बाजार को सूचित किया। साथ ही डीसीपी साउथ प्रियव्रत राय को भी सूचित किया। हालांकि पुलिस मुख्यालय लाल बाजार हो या डीसीपी साउथ प्रियव्रत राय के तरफ से कोई औपचारिक बयान इस सिलसिले में नहीं आया है। हालांकि शेक्सपियर सरनी थाना ने इस बात को कबूल भी किया है कि एक मामला दर्ज हुआ है। इस मामला दर्ज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट हुई और दबी जुबान पे ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अब तक तो विपक्ष ये आरोप लगाता था, अब आपस में ही ये बातें होने लगी। सच तो यह है कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी खास करके शुरू से ये बात कहती रही है कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में ये तृणमूल को तोलामूल पार्टी बोलती थी, यानी कट मनी लेने वाली पार्टी, और एक पैसा उठाती है बाजार से। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो पार्टी में पैसा नहीं लेता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी अपनी चुनावी सभाओं में पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई भी चुनावी सभा नहीं था जहां पर उन्होंने कट मनी या तोलामूल के बारे में उन्होंने बात न की हो। अब स्थिति यह हो गई है कि कल फिरहाद हकीम जब विधानसभा में गए तो वहां उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं खबर नहीं जानता, आप लोग के माध्यम से ही मुझे इसकी सूचना मिली है और बेहतर हुआ होता यदि मुझे ये बात पहले बताया गया होता तो मैं इसकी विभागीय जांच करवाता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोई वीडियो तो है नहीं और कोई ठोस सबूत तो है नहीं, आखिर में उसको उसके उस पद से कैसे हटा दूं। यानी कुल मिलाकर स्थिति है कि फिरहाद हकीम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कालीचरण बनर्जी ने पैसा वसूलने का जो उस पर आरोप लगा है वह सच है, और दूसरी तरफ वह पूरी तरह ठान लिए हैं और मन बना चुके हैं कि कालीचरण बनर्जी को वह उसके पद से नहीं हटाएंगे। कालीचरण बनर्जी का कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, जो भी कहना है वो मेयर साहब खुद कहेंगे। यानी इस तरफ का एक तरफ का जो पक्ष है यह पूरी तरह इस बात से इनकार कर रहा है और साथ ही इस पर कुछ खुलकर नहीं कहना चाह रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कल इस पर जो कुछ भी कहा है वह सुनना लाजमी होगा। शुभेंदु अधिकारी ने इसके अलावा यह भी कहा कि मैं तो शुरू से कहता था कि काली रुपया बनाता है और काली बाजार से रुपया उठाता है। तृणमूल कांग्रेस का जो भवन बन रहा है 200 करोड़ रुपए का, वो कहां से पैसा आ रहा है? काली ही वो पैसा उठाता है और जो उस बिल्डिंग को बना रहा है उसको पैसा देता है। और काली के पास इतने संपत्ति है, वो पार्थो चटर्जी से भी ज्यादा उसके पास संपत्ति है और कोलकाता में ही उसके 7 से अधिक फ्लैट है। वहीं सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा चोर है। तृणमूल कांग्रेस में ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जो पैसा नहीं लेता होगा। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि विपक्ष को बैठे बिठाए तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं एक मुद्दा उनके हाथों में सौंप दिया है और पूरी तरह कहा जा सकता है कि यह मामला को लेकर विपक्ष जरूर कुछ न कुछ राजनीतिक खेल खेलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।